सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। अंता मांगरोल सीसवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं के चरणों में मेरा प्रणाम। अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र वासियों, लगातार पिछले लगभग 1 महीने से आप लोगों ने हमें बहुत मान, सम्मान, प्यार, प्रेम दिया। इसका सदैव जीवन भर आभारी रहेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपका ये प्रेम, आशीर्वाद सदैव बना रहे। आपने जिस तरीके से हमें घर का सदस्य समझा, परिवार का समझा और सभी जाति बिरादरियों, सभी धर्मों, 36 कौम के लोगों ने, खासतौर से नौजवान युवा साथियों ने जिस तरीके से हमें प्यार दिया, मोहब्बत की, दिल से लगाया, मैं ये समझता हूं कि ये सबसे बड़ी ताकत थी। और भाई नरेश मीणा को जिस तरीके से आपने पलक पावड़े बिछा करके और उसका स्वागत किया, सम्मान किया और आज भारी तादाद में मतदान किया और आज अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र वासियों आप चुनाव जीत रहे हो। खास तौर से अगर इस चुनाव के बीच में मुझे लगता नहीं है कि हमने किसी भी प्रकार का इस तरीके का जो रहा और सब लोगों का जो प्यार, आशीर्वाद रहा वो अभूतपूर्व है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये चुनाव की हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव तो आप जीत ही रहे हो, लेकिन आपने भाई नरेश मीणा को हाड़ौती का सबसे बड़ा नेता बना दिया। ये आप लोगों की एक नई जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए बहुत एक अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से अंता की धरती पर देखा होगा कि जब अगर लड़ाका अच्छा हो, ठीक हो, जुनूनी हो, जिद्दी हो और लोगों को लगता है कि आक्रामक हो, तो देखा होगा आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रेजेंट मंत्री, विधायक, और मुझे तो अब पता लग रहा है कि कांग्रेस के वो नेता जिनको कोई पूछ नहीं रहा, कांग्रेस के कभी नेता पूछते नहीं है, उनको भी बुलाया। भाजपा के वो नेता जिनको कोई नहीं पूछ रहा, पता नहीं कोई जमाने में कभी कोई एमएलए एमपी रहे होंगे, उनको भी बुला लिया। कोई प्रधान प्रमुख रहे होंगे, उनको भी बुला लिया। पूरे लोगों को अंता दिखा दी। तो आप लोगों को तो धन्यवाद देना चाहिए कि भाई नरेश मीणा के इस परिश्रम से और अंता की जनता ने मन बना करके जो किया वो बहुत ही शानदार था। और मैं तो किन शब्दों में अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र वासियों आपका आभार प्रकट करूं, मेरे पास शब्द कम हैं। आपका ये प्यार, आशीर्वाद सदैव बना रहे और मिलते रहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आपके इस लाडले हाड़ौती के लाल भाई नरेश मीणा को मजबूती देना और जितना हो सके इसको मजबूत रखना। ये भाई नरेश मीणा मसीहा बनना चाहता है, न कि मैंने पहले भी कहा था कि नरेश मीणा के लिए एमपी एमएलए बनना ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, वो मसीहा बनना चाहता है। तो आप सब लोग उनको और मजबूती देना, साथ देना। और तमाम हमारे युवा साथी जिन्होंने टीम में मिलकर के जो काम किया, तमाम प्रभारी गण से लेकर के और जो चुनाव मैनेजमेंट देख रहे थे उनसे लेकर के और पंचायतों को देख रहे थे, तमाम एक एक साथी जो इतना जुनूनी था, जिद्दी था, जो अपना हर काम काज छोड़ करके भाई नरेश मीणा के साथ इस चुनाव में जी जान से लगा, उन तमाम सभी भाइयों को मेरा दिल से धन्यवाद। आप सब लोग स्वागत के योग्य हो और आपने एक इंकलाब जिंदाबाद और नरेश मीणा जिंदाबाद जिस तरीके से गूंजाया, ये आवाज कोई राजस्थान नहीं पूरे देश में गई। मैं उन तमाम पार्टियों के नेताओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, एसडीपीआई हो, आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी हो, दादा ठाकुर, राजेंद्र गुड़ा जी हो और तमाम वो साथी जिन्होंने यहाँ आकर के भाई नरेश मीणा को आशीर्वाद दिया, हम सब लोगों की ताकत बने। उन तमाम ऐसे लोगों का और हमें बहुत कुछ जो हमें सीखने को मिला। मैं तो यही कहूँगा कि हम सभी जाति धर्मों के लोग अपने भाईचारे से रहें और ये भाईचारा और मजबूत और विश्वास और दृढ़ता और संकल्प लेकर के आगे आए, जिससे वास्तविकता में गरीब मजदूर किसानों के घर में पैदा होने वाले जो पात्रता रखते हैं वो लोग
आगे आकर के राजनीति में आए, जिससे भला हो सके। क्योंकि अंता की धरती पर हमने देखा कि किस तरीके से व्यापारी लोग यहाँ राजनीति कर रहे हैं और अंता की जनता परेशान है। मेरा तमाम आप लोगों को, और मैं पुनः ये कहूँगा कि ये मेरा फर्ज था, ये मैंने कोई किसी के लिए एहसान नहीं कर रहा था, ये मेरा फर्ज था जो दलित, आदिवासी, युवा, दबे कुचले, गरीब, मजदूर, किसान के लिए जो भाई नरेश मीणा काम कर रहा था, इस यज्ञ में आहुति देने का जो हमने काम किया, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद।